नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लगातार जिहादी मानसिकता के अपराधियों पर लगाम कसने के लिए, अपराधियों पर अपनी सख्ती के लिए पूरे देश में लोकप्रिय है, तो वहीं उनकी नाक के नीचे राजधानी लखनऊ की पुलिस इस मामले में उनकी साख को बट्टा लगाती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बताते चले कि ताजा मामला राजधानी लखनऊ की अलीगंज कोतवाली का है, जहां एक हिंदू परिवार को आसपास के रहने वाले जिहादी अनेक वर्षों से परेशान कर रहे हैं और अभी हाल में ही यहां इन जिहादियों ने पीड़ित हिंदू परिवार के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हुए उनको कॉलोनी छोड़कर जाने को बोला है और नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। इस बारे में पीड़ित हिंदू परिवार ने अलीगंज कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन स्थानीय पुलिस इस पर मुकदमा लिखने में लगातार आनाकानी कर रहे हैं। ऐसा आरोप पीड़ित परिवार और जो हिंदू परिवार है वो लगा रहा है। कल रात में ये सूचना मेरे पास आई और जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है, जैसे यहाँ पर बंगाल में हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक वर्ग विशेष या आधिपत्य बनाना चाहता है। कभी इनको वहाँ पर मंदिर पे घंटा बजाने से इनको तकलीफ होती है, कभी वो गाय को लात मारते हैं, कभी वहाँ पे गाय का मांस फेंकते हैं मंदिरों पे, कभी अनमोल कश्यप जी जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, भले आदमी, सम्मानित आदमी हैं और इनको जान बूझ के, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता है इसलिए इनका उत्पीड़न हो रहा लगातार। कल जब इन्होंने संपर्क किया तो हमने अपने लोगों को वहाँ पर भेजा इनके सहयोग में और आज प्रार्थना पत्र हम लोग लेके आए हैं। इन्होंने लगाया पोस्टर, इनके घर पे लग गया, पलायन का पोस्टर लग गया है। कैसे हिंदू जिएगा? रात को 11:30 बजे मेरे पूरे परिवार को घेर लिया था और हम लोगों को बंधक बना दिया था। सिर्फ हमारी माता जी को रात में बाहर बुलाया और उनको बहुत अभद्र भाषा में बात करी, जिसके वीडियो है मेरे पास। मैं सर्जरी करूंगा उसको भी। अब आप बताइए भाई साहब, हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया। हम लोगों ने तो अपना मकान जो है बेचने का निश्चय कर लिया है कि या तो पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा दे, मेरे परिवार को सुरक्षा दे कि हम लोग वहाँ पे रह पाएँ, अन्यथा हम लोग मकान बेचने को मजबूर हैं। राजधानी लखनऊ में जिहादियों का एक नया रूप देखने को मिला है, जहां पे एक परिवार को ये लिखना पड़ गया कि मुझको अपना घर बेचना है, मैं यहां से पलायन करूंगा क्योंकि जिहादी मुझे यहां से भागने पर मजबूर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं अनमोल कश्यप से, जिनकी ये समस्या है। अनमोल जी, क्या है पूरा मामला, क्या बात हुई है? बात करते नहीं बन रहा है, बात करते नहीं बन रहा जिस तरीके से हमारे बात। खाली मेरी गलती इतनी थी कि मैं ट्यूशन पढ़ा के अपने घर से नीचे उतर रहा था। 2 लड़के शहबाज और जैद नाम की गाली बक रहे थे। मैंने कहा इस मेरे घर के सामने खड़े होकर गाली ना बको, आगे जाके कहीं भी बको, हम ट्यूशन पढ़ा रहे, तुमको इतना तमीज़ नहीं है। कह रहे हम बक्केंगे, तुमको जो करते बने कर लो, ये बोला। उसके बाद में जैद नाम के लड़के ने मुझे धक्का दिया। जब ये विवाद बढ़ गया तो उसने, जब मेरे पापा ने उनको ऊपर से चिल्लाया कि इस तरीके से क्यों कर रहे हो, तो उसमें मोहम्मद जुबैर जो उनके भाई परवेज, उन्होंने चिल्ला के उसको गाली बकना चालू कर दिया कि तुम लोग बहुत बड़े नेता बन रहे हो यहाँ के और हम लोग को वहाँ मुस्लिम बहुत ले लिया है। तो वो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये लोग बेच दे के चले जाए, क्योंकि अब वो 80% मुस्लिम बहुत एरिया होगा। सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ 3 बाजार के पास में। मैं एलएलबी का खुद छात्र हूँ। लखनऊ हाईकोर्ट, यहाँ कमिश्नर कार्यालय, यहाँ हर चीज़ यहाँ पे। लेकिन कल इतना मैं प्रताड़ित हो गया था, भीड़ पूरी लग गई थी घर के पास में। 20-25 आदमी कहीं इधर आ रहा, कहीं उधर आ रहा, कोई इतना मेंटल प्रेशर दिया जा रहा था कि मतलब हाथ काँप रहे थे हमारे। हम लोग घर के अंदर अपना को ताला बंद करके रखेंगे, जब फ़ोन कर रहे थे। इससे पहले भी कई ये लोग मांस फेंक देते थे मंदिरों पे, बिरयानी फेंक देते थे अक्सर। हम छोटी अगर मीटिंग भी हो रही है घर की अपनी सामाजिक, कोई गणेश उत्सव को लेकर, किसी को लेकर 10-15 लोग बैठे, उसमें ऑब्जेक्शन करते थे कि तुम पार्क में क्यों मीटिंग कर रहे हो। उनका कहना ये था कि अगर तुम पार्क में मीटिंग करो तो हम पार्क में बिरयानी क्यों नहीं बना सकते। जबकि मैंने इस वजह से मना करता था कि मंदिर है, मंदिर के जस्ट पीछे बिरयानी बनाते थे, वहीं छोड़ते थे, क्योंकि हिंदुओं की कहीं सुनवाई नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम हिंदुओं की कहीं सुनवाई नहीं है। बांग्लादेश बन गया, रोहिंग्या मुसलमान हमारे घर के पास आके कहीं गाड़ी चला रहे, कहीं कुछ कर रहे, गाड़ी यहाँ तक कि ठोक के चले जाते, इंडिकेटर टूट जाता है। उसको हम लोग कहते हैं कि ऐसा कर दो, तो कहते हैं गाड़ी अभी इंडिकेटर टूटा, पूरी गाड़ी हम लोग जला दें। हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनके घर के आसपास मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई है और बढ़ने के बाद लगातार इनको वहाँ पे प्रताड़ित होना पड़ रहा है, हिंदुओं को खास तौर पे। और जहाँ तक इनकी बात है, इनको भी किसी तरह लक्ष्य बना करके शायद केंद्रित करके इनको परेशान किया जा रहा है और पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में ये घटना होना बहुत चिंता का विषय है। अंशुमान दुबे, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। खबर कानपुर के घाटमपुर से है, जहां अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा कानपुर के नगर द्वारा पद ग्रहण और क्षेत्रीय मिलन समारोह का आयोजन धूमधाम से आयोजित हुआ।
वहीं मुख्य अतिथि राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री राघवेंद्र सिंह रजावत राजू, पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह और वीरपाल सिंह भदौरिया और अनुज सिंह चौहान, युवा राष्ट्रीय महामंत्री का स्वागत जिलाध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया ने पुष्प यानी कि उनको फूल देकर और पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर उनको सम्मानित किया। समारोह में बोलते हुए जिलाध्यक्ष मनोज भदौरिया ने कहा कि क्षेत्र समाज वास्तव में देश और समाज की रक्षा के लिए सदैव समर्पित रहेगा। यही कारण है कि जब क्षेत्रीय शस्त्र उठाते हैं तो केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि देश और समाज की रक्षा के लिए उठाते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई क्षेत्रियों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि समस्त समाज की रक्षा हेतु लड़ी थी। न्याय और धर्म की रक्षा करना ही क्षेत्रीय धर्म है। और पद ग्रहण में जो मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर, मृत्युंजय सिंह रजावत, युवा जिलाध्यक्ष ग्रामीण रंजना सिंह रजावत, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ को पद की गरिमा बनाए रखने, ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करने और हर हाल में देश और संगठन की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पदाधिकारियों ने जय मां भवानी तथा जय राजपूताना के जोरदार नारे लगाए। इस कार्यक्रम में मौजूद गोल्डन बाबा पंकज रजावत, करणी सेना रवि भदौरिया, राम सिंह, एडवोकेट पंकज सिंह सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कानपुर नगर का जिला अध्यक्ष मनोज सिंह भदौरिया। आज क्षत्रिय सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत भव्य रूप से मनाया जा रहा है और हम इसमें संगठन के विस्तार के लिए नई नियुक्तियां करने जा रहे हैं। इसमें मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर, युवा का जिला अध्यक्ष मृत्युंजय प्रताप सिंह एवं वीरांगना प्रकोष्ठ में रंजना सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा क्षत्रिय महासभा अखिल भारतीय संगठन गरीब महिलाओं या गरीब बच्चों के लिए विशेष कार्य करती रही है और करने विस्तार रूप से जा रही है। इसके लिए हम गरीब बच्चों के जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में तेज हैं, उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाने की योजना बना रहे हैं कि यदि वो फीस नहीं दे पा रहे हैं किन्हीं कारणों तो उनकी फीस व बुकें देकर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। वह गरीब कन्याओं के विवाह में हम लोग सहयोग तो करते ही हैं, आगे और सहयोग करने की एक योजना चल रही है जिसमें गरीब कन्याओं के शादी में कोई बाधा ना आवे और हम सभी क्षत्रिय महासभा संगठन के लोग इस तरह से सामाजिक कार्यों में किसी भी वर्ग से भी कोई आता है अपने समाज में सनातन धर्म का, उसका भी सहयोग करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के बिजनौर की, जहां यूपी के बिजनौर एक उच्च प्राथमिक स्कूल में बच्चों को तिलक लगाना एक मुस्लिम मैडम को इतना नागवारा हुआ कि हिंदू बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया, जबकि मुस्लिम बच्चे टोपी लगाकर स्कूल पढ़ते हैं। और वहां पर आपको ये भी बताते चले कि टोपी लगाकर पढ़ते हुए वो नजर भी आते हैं। और हिंदू बच्चे के सर पर मुस्लिम बच्चों से टोपी भी रखवाई गई। जब बच्चों ने मना किया तो मैडम ने बच्चों से कहा कि ये टोपी तुम्हें क्यों दुख दे रही है, लगाओ तुम भी। वहीं बच्चों ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजनों ने पुलिस से इसकी शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। दरअसल पूरा मामला किरतपुर के गांव भनेड़ा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का है, जहां आयशा नामक मुस्लिम सहायक अध्यापिका द्वारा हिंदू छात्रों को तिलक लगाकर आने से मना करने और जबरन हिंदू बच्चों के सर पर टोपी लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में विभागीय जांच बैठा दी गई है। उसका नाम जो है जूनियर हाई स्कूल भनेड़ा है। आपके स्कूल में मुस्लिम टीचर के द्वारा हिंदू बच्चों को तिलक लगाने की मनाही की गई है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें जो है कहना ये है, पहली बात तो ये प्रकरण जो है मेरी जो समय से थोड़ा बाहर था, मुझे मालूम नहीं था। यहाँ जो दो महिला टीचर हैं, तो क्या नाम है? एक का नाम जो तनवीर आयशा है और एक का नाम उषा है। एक जो है हिंदू समाज से है और एक जो है मुस्लिम समाज से है। तो इनमें दोनों में ही आपस में ही थोड़ा ऐसी वो चल रही थी जिसका मेरे को पता नहीं था। तो जो मुस्लिम टीचर है तनवीर आयशा, तो वो बच्चों को जो तिलक लगाने से मना कर,
तो उन बच्चों ने जो घर जाकर वही शिकायत की। फिर जो है यहाँ अभी परसों तो जो है 21 तारीख को कुछ मीडिया वाले भी आए यहाँ पर, उनसे बातचीत हुई। उनको जी मास्टर जी आपके यहाँ जैसे वो चल रहा है कि आप जो बच्चों को जो तिलक लगाने का मतलब मेरे तो संज्ञान में नहीं है। फिर भी जो जब उन्होंने वीडियो वगैरह कुछ दिखाई तो मुझे जो कुछ पता लगा, फिर मैंने जो इन दोनों टीचरों को जो काफ़ी डांटा और वह समझाया और उन्हें आश्वासन दिया कि अब जो भविष्य में जो है ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा सर, देखिए क्लास में बच्चे टोपी लगाकर एक समुदाय के बैठे हुए नजर आए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? नहीं, सही तो खैर नहीं है। फिर भी जो यहाँ पर जो हमारे मुस्लिम जो टीचर हैं वे उनको कहते हैं कि आप आइएगा, खुद जब लगाते हैं तो वे भी बच्चे भी लगा कर आ सकते हैं। वैसा हमने जो है बच्चों को जो है हमने ऐसा कोई प्रेशर उन पर नहीं डाला कि आप जो टीका लगा कर मत आइएगा या टीका क्यों लगाते हो या आप टोपी क्यों लगाते हो। हमारे ऐसी कोई वो नहीं है। बच्चे देखिए हम तो सभी धर्मों का आदर करते हैं, हमारे कोई ऐसी वो नहीं है। और काफ़ी लंबा समय मेरे को सर यहाँ पर हो गया है, कम से 20-22 साल से मैं यहाँ पर हूँ, कोई शिकायत नहीं है। ये तो आपसी जो टीचरों का विवाद था उन्होंने इतना बता मतलब साहब बच्चों का ये भी कहना है, जो हिंदू बच्चे हैं उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम टीचर हैं वो जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको नमाज भी पढ़वाती हैं जुम्मे के दिन। क्या ये बात सही है? नमाज के लिए जो वैसे यहाँ स्कूल में तो नहीं, मगर जो है ये कोई यहाँ से जो है ये बराबर हमारे मस्जिद बनी हुई है, उसमें बच्चों को भेजते हैं कि जाइए आप नमाज पढ़ के आइएगा। तो बच्चे टीचर जब जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो उनके साथ बच्चे भी चले जाते हैं। तो वो स्कूल के टाइमिंग में ही नमाज पढ़वाते हैं? छुट्टी इंटरवल का तो टाइम होने का नहीं वो शायद? नहीं, इंटरवल का जो टाइम नहीं, मगर उस दिन जो है इंटरवल का टाइम जो है कुछ गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वो बढ़ा दिया है नमाज की वजह से, जुम्मे के रोज की बात है। किस जुम्मे में किस समय आपका इंटरवल होता है? इंटरवल तो वैसा हमारे इंटरवल का जो टाइम जो है वो 11 बजे से है। इस टाइम जो चल रहा है 11 से 11:30 बजे तक का रहता है। मगर ये जो है उसमें अजान जो होती है वो 12:30 बजे होती है। उसके बाद ये नमाज पढ़ने तब आते हैं। तो वो स्कूल टाइमिंग में जी, तो ये तो गलत है ना गुरु जी? तो गलत है भाई। हमने उसको इनसे बता क्या हम बात करें, तो हमारे शासन प्रशासन को करनी चाहिए। आपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में डाला ये मामला? जी हाँ, मैंने जो है खंड से अधिकारी थे इनसे पहले जो है राजमोहन जी, मैंने उनसे कोई बतलाया है जो भी यहाँ की होती है वो आते रहते थे। और जो अभी एक नए हमारे खंड से और आए हैं श्री सूर्यकांत जी, वे भी अभी दौरे पर आए थे, भी उन्होंने भी वहाँ पर भी देखा और बच्चों से भी बातचीत करके भी गए। ये मामला मेरे संज्ञान में है और इसमें जो हमारे हिंदू छात्र हैं उनको तिलक लगाने से मना किया जा रहा है और इसमें मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि जांच कर आख्या तत्काल हमें प्रस्तुत करें। जैसे ही आख्या आती है उसी के अनुसार विभागीय कार्रवाई करूँगा। वैसे साहब कुछ मुस्लिम बच्चे टोपी लगा कर आते हैं, क्या वो सही है? ये अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, आपने हमें इस संज्ञान में लाया है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अच्छा, बच्चों के साथ साथ जो उर्दू शिक्षक हैं वो भी बाकायदा एक समुदाय के ड्रेस में नजर आते हैं, तो क्या इस तरीके के ड्रेस में जा सकता है कोई शिक्षक विद्यालय में? जो हमारे शिक्षक की वेशभूषा होती है वो सामान्य ही होनी चाहिए। हमारे विभाग का भी निर्देश है कि उसमें जो, क्योंकि उसका समाज पे भी प्रभाव होता है, तो एक सामान्य वेशभूषा ही होनी चाहिए। यूपी के शामली जनपद के थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव मस्तगढ़ में धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है, जहां हिंदू धर्म संगठन के युवक के साथ धर्म परिवर्तन करने का और उसको लालच देने के मामले में लोगों ने एक युवक को पकड़ा है, जबकि पीड़ित हिंदू धर्म संगठन के लोगों का कहना है कि ये एक गैंग क्षेत्र में सक्रिय है। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। आज मस्तगढ़ गांव के अंदर कार्यकर्ता के द्वारा सूचना मिली कि रमन नाम का एक लड़का धर्म परिवर्तन कराता है। पहले भी गांव में 2-3 परिवारों को धर्म परिवर्तन करा चुका है। आज सीधा हमारे कार्यकर्ता से मिला, उसको पैसे का लालच दिया, प्लॉट का लालच दिया और घर के घरेलू सामान का लालच दिया और यह कहा कि अगर आप अन्य व्यक्तियों को भी मेरे साथ संगठन में जुड़वाते हो तो प्रत्येक व्यक्ति पे आपको कमीशन भी मिलेगा। और इसने बाइबल निकाल करके ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया और मोबाइल पे कुछ बाइट सुनवाई, जिससे कि व्यक्ति
का माइंड वॉश हो सके और समय समय पर व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराता रहता है। ऐसी सूचनाएं बार बार गांव से प्राप्त हो रही थी। तो आज हम सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके उसको पकड़ करके थाने में दे दिया है। उसी उपलक्ष्य में हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। पुलिस का क्या कहना है? अभी पुलिस वालों से बात नहीं हो पाई है, अभी पुलिस वालों से बात करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। तो क्या ये पहले भी गांव में किसी परिवार को धर्म परिवर्तन करा चुका है? लगभग सूचना है 3 से 4 परिवारों को धर्म परिवर्तन करा चुका है। मस्तगढ़ में, रसीदगढ़ में, मानकपुर में कई जगह पर इनके कार्यक्रम हुए हैं। और एक कार्यक्रम हमने इनका हिरणवाड़ा में भी देखा था, तो वहाँ से ही भाग चुके थे जब हम पहुँचे। थाने में इसलिए आए हैं कि हमारे थानावन क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है। इसी क्रम में आज मस्तगढ़ गांव में एक ईसाई द्वारा हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसे मौके पर पकड़ लिया गया है। और हमारे क्षेत्र में घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, तो इसी को देखते हुए आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई गाँव से, तो उसे पकड़ करके पुलिस को सौंप दिया। और हम पुलिस के को कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है, या तो ये अतिशीघ्र रुके, नहीं रुके तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका खामियाजा इन्हें ईसाई मशीनरियों को और जो लोग इस धर्म परिवर्तन में संलिप्त है उन्हें भुगतना पड़ेगा। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए आज हम थाने में आए हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। मामला ये था कि प्रकरण ये था कि मेरा नाम अश्वनी है, गांव मस्तगढ़ का रहने वाला हूँ। तो मैं गांव में नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था, तभी ये लड़का रमन नाम बताया, रमन पहुंचा वहाँ पे। और उसने पहले तो मांगे पैसे कि भाई मैं फ़ोन पे कर दूंगा, आप मुझे कैश दे दो। हमने कहा बैठ जाए। बैठते इसने बैग से बाइबल निकाल ली और इसने बताना शुरू कर दिया कि मैं पास्टर हूँ, मैं ऐसे वहाँ से आया और अभी हम 2 जगह सत्संग करेंगे। तो हम लोग चूँकि बैकग्राउंड हमारा पहले से संगठन वाला है, हमने इससे और जानकारी लेनी शुरू कर दी कि भाई कहाँ से आई, आज कहाँ प्रार्थना है। इसने कहा कि आज जो है रसीदगढ़ में है। खबर यूपी के रुपईडीहा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में हिंदुओं को संगठित करने का काम कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो मिलेंद्र प्रंडे हैं, वो नेपाल के काठमांडू में प्रवास के बाद रुपईडीहा बॉर्डर पहुंचे, जहां इन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन कर कार्यकर्ताओं की मंदिर में बैठक की। इस बैठक में नेपाल विश्व हिंदू परिषद के लोग भी मौजूद हैं। बैठक के दौरान कहा कि नेपाल में तेजी से धर्मांतरण का काम जो है वो ईसाई मिशनरी के द्वारा किया जा रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। भारत में और भारत नेपाल की सीमा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र तो बढ़ ही रहे हैं, और इसलिए समाज को इसके प्रति जागरूक करना और मतांतरण करना यह तो गुनाह है, संविधान के विरुद्ध है। और इसलिए जहाँ पर यह रोका जा सकता है कानूनन तरीके से, हिंदू समाज ने इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जो लोग अपने स्वधर्म में लौटना चाहते हैं, उन सभी का विश्व हिंदू परिषद स्वागत करती है। और इसीलिए जागरण और स्वीकारने की तैयारी, ये दोनों दृष्टि से प्रयास चल रहे हैं। यूपी के हरदोई में बिलग्राम के ककराखेड़ा का कछुआ तालाब के अस्तित्व का संकट बरकरार नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि संरक्षण के अभाव में कछुए की लुप्त प्रजाति हो रही है। इसको लेकर जिलाधिकारी की पहल पर पर्यटन स्थल के मानचित्र पर पहुंचने से पूर्व ही योजना धराशायी होती हुई नजर आ रही है। पुराना बहुत प्राचीन गांव जब बसा होगा उस टाइम का तालाब है, लेकिन ये जो कछुए जो हमारे थे, ये जब हम दर्जा 5 में पढ़ते थे तब एक बार तालाब ये सूख गया। सूखने के बाद ये हमारे परिवारी जो यहाँ सब रहते हैं, यहीं एक कुआं था, थल्ला बना के उसमें डाल दिए गए। तो ये 4 के कछुओं का वंश बाकी में हजारों में हो गया था। और थोड़ी गांव की नासमझी या जो भी समझिए, इसमें कछुए मरे भी, कटिया में फांसे भी। बिहार के शिवहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि शिवहर में मंदिर सजाए गए हैं। मंदिर हर तरफ राधे कृष्ण की गूंज सुनाई दे रही है। शिवहर शहर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। शहर का हर मंदिर फूलों से रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया और इसके साथ ही शिवहर के ब्लॉक रोड स्थित पछियारी पोखर के राम जानकी मठ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर साल हजारों
श्रद्धालुओं की भीड़ जो है शिवहर शहर के ब्लॉक रोड स्थित श्री राम जानकी मठ में दर्शन करने के लिए पहुंचती है, तो वहीं मंदिर परिसर से देखिए ये रिपोर्ट। जन्माष्टमी की धूम है राम जानकी मठ में, और देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे श्रद्धालु है और मठ के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नंदन कुमार। क्या क्या रूपरेखा है इस कार्यक्रम की और कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जा रही है राम जानकी मठ में? श्री राम जानकी ठाकुर मारी मठ पे हर साल की भांति अलग अलग तरह से यहाँ सजावट किया जाता है। सजावट की रूपरेखा आप देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं व्यूवर को भी दिखाना चाह रहा हूँ कि हर साल की भांति यहाँ अलग अलग तरीके से सजावट किया जाता है। यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, झूलन का भी कार्यक्रम किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। पिछले वर्ष हमको लगता है कि 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ आए थे। फिर क्या कहते हैं छठियार के टाइम में लगभग 30 से 35 हज़ार लोग आते हैं। मटका फोड़ का कार्यक्रम किया जाता है, झूलन का काम किया जाता है। 21,000 से अधिक श्रद्धालु जुटे। 30,000 तक की संख्या में लगभग लोग आ जाते हैं। 30,000। हाँ। राम जानकी मठ में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि पिछले बार भी हम लोग किए थे, हर साल की भांति इस साल भी इस साल थोड़ा सा भव्य स्तर पे होगा। और देख रहे हैं सजावट पिछले 3 दिन से सजावट यहाँ पे चल रही है। अभी तक सजावट आधा भी नहीं हुआ है। अभी सजावट कल दिखेगा, जब सजावट ये भव्य तरीका से दिखेगा कि ये सजावट हुआ है यहाँ पे। कल पूरा शिवहर जिला वासी पूरा एकदम भक्तिमय हो जाएंगे। राधे राधे श्री कृष्ण जी का नारा लगते रहेगा, लोग यहाँ पे आएंगे। राधे राधे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में विराजमान भगवान श्री राधा कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर हजारों श्रद्धालुओं ने पुलिस के सख्त पहरे में दर्शन कराए जा रहे हैं। वहीं सिंधिया रियासत काल का लगभग 100 वर्ष पुराना श्री गोपाल जी मंदिर में विराजमान भगवान श्री राधा और कृष्ण वर्ष में एक बार जन्माष्टमी उत्सव के मौके पर 100 करोड़ रुपए के हीरा पन्ना सहित सोने के आभूषणों में सजकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं, जो दोपहर 12 बजे से देर रात दोपहर 12 बजे तक श्रद्धालु भगवान के दर्शनों का लाभ लेते हैं। जन्माष्टमी के दृष्टिकोण से जो धार्मिक आस्था का विषय है, उसके ध्यान में रखते हुए हमने दोनों ही एंगल से सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। लोगों को अच्छे से सुविधाजनक तरीके से दर्शन हो जाए और चूँकि बहुमूल्य ज्वेलरी लगी हुई है तो उसकी सुरक्षा भी हो जाए। इन दोनों एंगल को ध्यान में रखते हुए हमने कई लेयर्स में व्यवस्था लगी है और पूरा हमारा लगभग 100 से अधिक का फोर्स तैनात है। ये हमारा जब तक यहाँ पर दर्शनार्थी आते रहेंगे और जब तक यहाँ पर जो ज्वेलरी चढ़ी हुई है, जब तक वो वापस अपने मुकाम तक सुरक्षित तरीके से पहुँच नहीं जाती, उस सारे एंगल्स को और सारे लेयर्स में हमारी व्यवस्था लगी रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की धार की, जहां मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर श्री कृष्णपुर में भाग लेने के लिए अमझेरा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और कहा कि जैसे अन्य फसलों पर बोनस दिया जाता है, ठीक वैसे किसानों को गाय के दूधों पर भी बोनस दिया जाएगा। दूध और दही की नदी बहेगी। इस मौके पर मालवा माटी के वरद पुत्र गौ भक्त संत भी मौजूद रहे। बिहार के मुंगेर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मुफसिल थाना क्षेत्र के सिजुआ तौफीर दियारा में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध हथियार निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना के बाद एसटीएफ और पुलिस की टीम ने बताए गए स्थान पर संयुक्त छापेमारी कर घेराबंदी की, तो कुछ लोग पुलिस को अपनी ओर आता देख भागने लगे, जिसके बाद सशस्त्र बल के सहयोग से गिरोह के सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। दिनांक 24/8/24 को हमें गुप्त सूचना मिली कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत क्षेत्र में सिजुआ तौफीर दियारा है, वहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग अवैध तौर पे अवैध हथियार का निर्माण कर रहे हैं। तो उस सूचना के सत्यापन हेतु एसपी महोदय और एसडीपी महोदय के निर्देशन पे हम लोग ने एक टीम का गठन किया। टीम का गठन करने के बाद हम लोग ने वहाँ जाकर छापेमारी किया। छापेमारी में पता चला कि वहाँ पर 6 लोगों को अवैध हथियार बनाते हुए देखा गया है। तो हमारा जो बल है वहाँ बल को देखते ही वो लोग भागने लगे। भागने के क्रम में उनको बल का प्रयोग करके पकड़ा गया और उनका नाम पता पूछने पर पता चला कि एक का नाम सुबोध यादव है, दूसरे का नाम बच्चो यादव है, तीसरा का नाम गोटोरन यादव है, चौथा का नाम सर्वेश यादव है, पांचवा का नाम रुकेश यादव है और छठा का नाम मिट्टू कुमार है। और वहाँ पर हमारे छापेमारी दल को और भी बहुत कुछ सामान बरामद हुआ है। छापेमारी में हमें बेस मशीन 6 बरामद हुआ है, देसी कट्टा 2 बरामद हुआ है,
जिंदा कारतूस 4 बरामद हुआ है, खोखा 12 एवं अन्य हथियार बनाने के छोटे छोटे सामान बरामद हुए हैं। और उनसे पूछताछ करने के बाद जब उनको विधिवत गिरफ्तारी करके थाना लाया गया तो उनसे पूछताछ किया गया और उनका आपराधिक इतिहास भी निकाला गया। तो कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास पता चला है हमें, जैसे बटोरन यादव का भी आपराधिक इतिहास है। 2021 में मुफस्सिल कांड संख्या 721 में यहाँ पर दर्ज है ऑलरेडी। सर्वेश यादव है, उनके ऊपर 2 थाना में कांड संख्या दर्ज है 2021 में और 2019 में। अब बाकी जो 4 लोग हैं उनका भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक बस इतना ही पता चला है कि जो सुबोध यादव है, इन 6 लोगों में जो सुबोध यादव है जो कि हथियार बनवाता भी है और बनाता भी है, और आगे का जो भी डिटेल्स है वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, फिर आपको अपडेट कर दिया। गुजरात के सूरत में पति ने अपने पत्नी को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं हत्यारे ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल घटना सूरत शहर के उधना विस्तार की है। आपको बताते चले कि लगातार इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जाँच पड़ताल कर रही है। उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में BRC चौकी जो एरिया है वहाँ पे सूरत टेक्सटाइल गुड्स करके एक बिल्डिंग बन रही है। इस बिल्डिंग में अलग अलग विंग्स हैं। इस विंग्स में जो पीछे की विंग है वहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान एक हत्या का बनाव बना था। ये घटना कल दोपहर 3 बजे के आसपास की है। इस घटना में हकीकत इस तरह की है कि जो एम्प्लॉय है वहाँ पे जो मजदूरी काम करते थे, एक भाई, उसका नाम अखिलेश उर्फ अक्कू है, उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। उसने चप्पू मारकर अपनी पत्नी की हत्या की थी। दोनों के बीच किसी भी कारण से काफ़ी दिनों से झगड़े चल रहे थे। कल भी उनके परसों भी उनके बीच में झगड़ा हुआ था, कल भी झगड़ा हुआ था और इसी वजह से ये हत्या का बनाव बना है। अभी तक पुलिस को यही इन्फॉर्मेशन है। जो आरोपी है उसने अपनी पत्नी को 2 चप्पू के 2 से 3 घाव मारे थे और फिर वहाँ से वो भाग गया था और तुरंत ही पुलिस स्टेशन आकर उसने अपना इकरार किया था कि उसने ये हत्या निपजाई है। उसकी पत्नी को 108 में ले जा रहे थे, इसी दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये जो दोनों पति पत्नी हैं वो वहाँ पे मजदूरी काम कर रहे थे। वो मुख्यतः MP जाम्बुआ के रहने वाले हैं और यहाँ पे काफ़ी महीनों से यहाँ पे एज ए मजदूर वो वहाँ पे काम कर रहे थे और उनके कुछ रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं। उनके रिश्तेदारों ने भी ये गवाही दी है कि इन दोनों के बीच झगड़े चल रहे थे और इसी कारण ये हत्या का बनाव बना है। पुलिस ने जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस वहाँ मिल रहे हैं उसके अभी जांच पड़ताल शुरू की है और जो आसपास के विटनेस है उनकी भी हम सारे इन्वेस्टिगेशन के तौर पे जो स्टेटमेंट लेने होते हैं वो ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन। जय हिंद।